हैं और अपनी मजदूरी का मांगने के लिए जाते हैं और मजदूरी के बदले में किसी इंसान को मौत दे दी जाती है। हत्याएं हमारे समाज में हमेशा हमेशा होता रहा है। हर कुछ दिनों बाद 2 दिन 4 दिन या 5 दिन के बाद हमेशा कहीं ना कहीं हत्या हो रहा है। तो हम बहुजन समाज के लोग या हमारे जो नौजवान साथी हैं उनसे ये कहना चाहेंगे कि आप लोग कब तक दलितों को घास मूली के बराबर समझा दलित को एक मजदूरी मांगने के जुल्म में मार मार कर उसे हत्या कर दी जाए। ये भारत के बहुजन हैं, भारत देश में रहने वाले ये ऐसे बहुजन हैं जिनका ये देश है और इस देश में रहने वाले बहुजनों के साथ मजदूरी को लेकर उसको मार मार कर हत्या की उम्मीद नहीं है कि मिलेगी। जब सरकार कमिटमेंट कर दी है और अगर नहीं मिल पाता है तो आप कहते खुद को समाज सेवी, तो क्या समाज सेवी का यही काम है, उसको उचित न्याय दिलाने का काम है? एक दलित की हत्या कर दी जाती है और यहाँ पे मजदूरी करने के लिए जाते हैं और अपनी मजदूरी का मांगने के लिए जाते हैं और मजदूरी के बदले में किसी इंसान को मौत दे दी जाती है। क्या कहेंगे सर? ये बहुत ही निर्मम हत्या हुई है, जितना भी इनको निंदनीय कहा जाए और बहुत ही कम होगा। बहुत ही ये जो कि हमारे दलित समाज में हमेशा ऐसा ही होता रहता है और हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे इस अन्याय को, क्योंकि आज नवादा जिला क्या पूरे बिहार की मैं बात करता हूं कि स्वर्णों का गांव देखिए और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, स्पेशल जाति प्रथा लेकर के कहता हूं, अगर किन्हीं को दम है तो हमें भी हत्या कर सकते हैं और मैं हत्या होने से डरता नहीं और जो भी काम करता हूं समाज के लिए धरातल पे करता हूं और ज़मीनी स्तर पे करता हूं। तो मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूं कि पूरे नवादा जिला, पूरे बिहार में देख लीजिए, जितने भी अगड़ों का गांव है, हमारे दलित समाज ने उस गांव को छोड़ करके साइड नदी नाला आहार के किनारे बसे हुए हैं, लेकिन फिर भी इन लोग को तसल्ली नहीं है, फिर भी इन लोग को संतुष्टि नहीं है कि हमारे परिवार, हमारा दलित परिवार कैसे सुखी संपन्न खा रहा है। क्योंकि अगर इनके पास मजदूरी मांगने के लिए जाते हैं तो वहाँ तो पीटते ही पीटते हैं, जो साइड में आकर के बसे हैं इन लोग के डर से, वो भी जो है कि इन लोग के घर में आकर के मारते हैं। तो ये हमारा कहीं ना कहीं हम लोग की इसमें नाकामी भी है और हमारे लोगों की भी नाकामी है, क्योंकि हम लोग ने बहुत प्रयास किया है, बहुत प्रयास करते हैं कि एक हो, हमारा समाज एक हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि शिक्षा, हमारे समाज में शिक्षा नहीं है और शिक्षा के कारण यह जो घटनाएं बार बार हो रही। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कलम की तो ताकत दी और कलम से वो संविधान लिखे, हम लोग के लिए बहुत कुछ हो बाबा साहब की, लेकिन अब वो कलम से लिखने की जरूरत नहीं है। अब वो कलम हमें हथियार बना करके, क्योंकि आप लोग समझ, कलम जो है, कलम हम हथियार बनाना भी जानते हैं, उसका नोक से हथियार बनाना भी जानते हैं। जिस तरह से उन्होंने हमारे परिवार को, चांदो चौधरी जी का निर्मम हत्या की है, प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इनको फांसी दिलाया जाए और फांसी दिलवाने का भी काम करेंगे। और अभी फर्द बयान हुआ है, फर्द बयान के बाद में जो भी इनका होगा, हमारे जनप्रतिनिधि जो है जिला पार्षद जी है, वो बोले FIR प्रक्रिया होगा, FIR प्रक्रिया करने के बाद में भीम आर्मी आंदोलन भी कर सकती है, रोड पर भी आ सकती है। हमारे जिला पर भीम आर्मी के जिला प्रभारी बोले झंडा के साथ साथ डंडा भी मजबूत है, तो हमारा तो झंडा और डंडा, और अब तो हम लोगों को भी मजबूत रहना होगा और रहेंगे। धन्यवाद। अभी हमारे साथ एक और है, ये देख रहे हैं कि इनके गले पे ब्लू गमछा है, इसकी एक पहचान होती है। बताएंगे सर कि यहाँ पे एक दलित की हत्या कर दी जाती है, क्या कहेंगे? आप भीम आर्मी से हैं क्या? मैं भीम आर्मी से श्रवण कुमार हूँ और मैं आपके चैनल को नमस्कार और मैं जय भीम कहना चाहता हूँ। और मुझे हत्या के बारे में पता चला तो हम लोग भीम आर्मी के पूरी टीम हम लोग आए हैं और आने के बाद देखा तो काफ़ी दर्द महसूस हो रहा है और इतना ये दर्द हो रहा है कि हम लोग पूरी टीम देखते हैं कि इतने दर्द होने के कारण हम लोग कुछ ऐसे जगह पे आते हैं और हम लोग असहाय महसूस कर रहे हैं अभी, लेकिन ये असहाय नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने इस तरह का निरहंस हत्या किया है तो हम लोग तो चुप बैठेंगे नहीं। और हम लोग सबसे पहले यहाँ का जो प्रतिनिधि हैं और जो जिला का जो प्रतिनिधि बने हुए हैं, तो उन लोगों से मैंने सबसे ये मन की एक विनती किया कि पहले आप लोग आए और आप लोग इनके परिवार को न्याय दिलाने का कोशिश करें। अगर आप लोग न्याय दिलाने में सक्षम नहीं है तो हमारी भीम आर्मी टीम, नवादा जिला की जो टीम है, हम लोग पूरी तरह से इसके एवज में एक्शन लेंगे और जब आप लोग असफलता महसूस करेंगे तो हम लोग इस टीम को, हम लोग पूरी टीम लेकर इस पूरे परिवार को न्याय के साथ साथ इनके जो हत्या के जो व्यक्ति हैं, जो आरोपी हैं, अभी तक तो ये सिद्ध नहीं हो पाया कि कौन आरोपी है हत्या का, ना उनका नाम आया है, लेकिन जब अगर नाम आता है
तो समाज सेवी अगर न्याय दिलाने में सक्षम नहीं है तो हमारा भीम आर्मी का टीम उसको न्याय दिलाने के साथ साथ उनके परिवार को सरकार की तरफ से मुआवजा और उसके परिवार को नौकरी का प्रयास हम लोग करें कि उनके परिवार को नौकरी भी दिलाया जाए। और इसके साथ साथ हम एक संदेश देना चाहते हैं, हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं, उन नौजवानों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की हत्याएं हमारे समाज में हमेशा हमेशा होता रहा है। हर कुछ दिनों बाद 2 दिन 4 दिन या 5 दिन के बाद हमेशा कहीं ना कहीं हत्या हो रहा है। तो हम बहुजन समाज के लोग या हमारे जो नौजवान साथी हैं उनसे ये कहना चाहेंगे कि आप लोग कब तक चुप बैठेंगे। अब ये चुप बैठने का समय नहीं रहा। आप लोग अगर चुप बैठते हैं तो हमारी माँ बहन की, ये आपकी पिताजी नहीं, ये मेरे पिताजी थे, आपके चाचा नहीं, ये मेरे थे, ये हमारे परिवार थे। तो मैं संदेश देना चाहता हूँ पूरे बहुजन के नौजवानों से कि इस तरह की अगर घटना होती है तो आप लोग एकजुट होकर भीम आर्मी टीम में आए और एक साथ होकर पूरी तरह से एक ऐसा एक जुटता का परिचय दें कि इस तरह की हत्या और दोबारा जो मनोवादी व्यवस्था है या फिर जो बहुजन समाज के दुश्मन बने हुए हैं कि इन लोगों को किसी तरह से आगे ना बढ़े और ना बढ़ने दिया जाए। तब उन लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग जितने भी कोशिश करेंगे रोकने का, हम उतने ही आगे जाएंगे, बढ़ने का काम करेंगे। और हमारी भीम आर्मी टीम पूरे नवादा जिला का इतनी स्ट्रांग रूप से, इतने पावरफुल रूप से तैयार है कि अगर आप सोचते हैं कि भीम आर्मी आपका कुछ नहीं कर सकती तो ये आप अपने दिमाग में ये हमेशा नोट कर लें कि भीम आर्मी टीम आपको कुछ भी कर सकती है। अगर हमारे साथ आप न्याय करेंगे, नहीं करते हैं तो हम लोग न्याय लेने का, न्याय दिलाने का भी हम लोग काम करते हैं। और हम अपने नौजवान साथियों से इतना कहेंगे कि दोस्तों आप लोग आएँ और जो नौजवान साथी आज इनके साथ हुई है तो हमारे साथ भी हो सकती है घटना, परसों आपके साथ भी हो सकती है। तो कब तक ये जुल्म सहेंगे? अब कब तक आप लोग चुप बैठेंगे? अब समय रहा कि आप लोग ना चुप बैठने का ना जुल्म सहने का। अगर अपनी माँ बहन की इज्जत को बचाना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं और अपने सगे साथियों को बताना चाहते हैं तो आप लोग आए, भीम आर्मी टीम में आपका आह्वान करते हैं। आप लोग आए और भीम आर्मी टीम को और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें ताकि आज जो घटना हुआ है ये कल और घटना ना हो सके। हम लोग रोकने का प्रयास करेंगे और हम लोग आगे इसको न्याय दिलाने का भी हम लोग काम करेंगे। भीम आर्मी टीम आप लोगों के साथ सब कुछ हमेशा 24 घंटा ये तत्पर है। बस इसी के साथ अपने बात को हम समाप्त करते हैं। मैं श्रवण कुमार। हमारे साथ अभी एक और व्यक्ति हैं संजय चौधरी जी। इन्हीं के माध्यम से जिला कमेटी भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष को सूचना मिलती है और वो घटना स्थल पर पहुंचते हैं। सारा जानकारी लेंगे यहाँ के निवासी से। क्या मामला हुआ था पूरा, क्यों इनकी हत्या कर दी गई थी? चांदो चौधरी की हत्या क्यों कर दी गई थी? चांदो चौधरी की हत्या बहुत ही निर्मम तरह से किया गया है और जितनी भी निंदा की जाए बहुत ही कम है। सबसे पहले यहाँ के लोग को, दलितों को घास मूली के बराबर समझा जाता है। जहाँ जहाँ भी दलित लोग हैं, गांव के किनारे बसे हैं, स्वर्ण लोगों को अत्याचार सहते सहते फिर भी वो लोग को नहीं मन भाता है, उससे गांव घर में घुसकर बहू बेटियों से गलत व्यवहार किया जाता है। और चांदो चौधरी एक अच्छे और व्यक्ति थे, वो समाजी सेवी आदमी थे, धरातल से जुड़े हुए आदमी थे, लेकिन वो थे कि सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। बस इसी के चलते उन दबंगों को, सवर्णों को अच्छा नहीं लगता था कि यह व्यक्ति जो है इतना टाट से हम लोग के सामने क्यों बोलता है। इसके चलते कट्टा, देसी कारतूस और सब कम से कम 10-15 की संख्या में आए और चांदो चौधरी को मार के गिरा दिए। हम तो सरकार से ही निवेदन करते हैं कि उन हत्यारों को जल्द से जल्द आजीवन कारावास या फांसी की सजा होनी चाहिए। और अभी तक 24 घंटा हो चुका है, प्रशासन एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि सभी जितने भी वहाँ हत्या करने वाले हैं सभी के पास प्रशासन को नाम सूचित कर दिया गया है, लेकिन प्रशासन अभी कुछ नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं, एक भी व्यक्ति को नहीं गिरफ्तार किया है। हम तो इस चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि आखिर कब तक गरीब लोग पर अत्याचार होते रहेगा। अभी हमारे साथ मौजूद है टिंकू चौधरी जी, जो भीम आर्मी के जिला प्रभारी है। इनसे बात करेंगे कि आपके क्षेत्र में एक दलित की हत्या कर दी जाती है, चांदो चौधरी की। क्या कहेंगे सर, क्या लगता है कि उनकी हत्या क्यों कर दी गई थी और उनको उचित न्याय मिल पाएगा या नहीं? सर, अभी तो हम लोग नवादा जिला के हसुआ थाना अंतर्गत हदसा पंचायत के ढेवरी गाँव पहुँचे हैं। हमारा नाम टिंकू चौधरी, भीम आर्मी जिला प्रभारी। संजय चौधरी के द्वारा हम लोगों को जानकारी मिली, सूचना मिली कि इस तरह का घटना हमारे गांव में घट गया है। हम चाहेंगे भीम आर्मी के जितने भी लोग हैं सब आकर इनका मदद करें, सहयोग करें। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से ये घटना घटा है, ये नवादा जिला के लिए बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है कि किसी दलित को एक मजदूरी मांगने के जुल्म में
मार मार कर उसे हत्या कर दी जाए। ये भारत के बहुजन हैं, भारत देश में रहने वाले ये ऐसे बहुजन हैं जिनका ये देश है, और इस देश में रहने वाले बहुजनों के साथ मजदूरी को लेकर उसको मार मार कर हत्या की कर दी जाती है। मैं जिला प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि पिछले कुछ साल पहले हमारे मुख्यमंत्री जी का एक योजना आया था कि किसी ऊंचे जातियों के द्वारा अगर किसी दलित परिवार को हत्या कर दी जाएगी तो उसके घर वाले को एक नौकरी और नगद राशि के रूप में दिया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या इस परिवार को नौकरी दी जाएगी? क्या इस परिवार को सही मुआवजे मिल पाएगी? हमें नहीं लग रहा है कि सरकार का ये कमिटमेंट अच्छा होगा। हमें उम्मीद नहीं है कि मिलेगी। जब सरकार कमिटमेंट कर दी है और अगर नहीं मिल पाता है तो आप कहते हैं खुद को समाज सेवी, तो क्या समाज सेवी का यही काम है, उसको उचित न्याय दिलाने का काम करिएगा या नहीं? इसलिए तो मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहे हैं सरकार को और जिला प्रशासन को कि अगर उस परिवार को सरकारी नौकरी नहीं मिली और अगर सरकारी मुआवजा नहीं मिली तो भीम आर्मी पूरे नवादा जिला में संवैधानिक तरीके से कलेक्ट्रेट का घेराव करेगा, नवादा जिला का चक्का जाम करेगा। इस परिवार के लिए भीम आर्मी 24 घंटे तत्पर है, हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, हर तरह का मुआवजा दिलाने के लिए तैयार है। इसके लिए हम लोग भीम आर्मी को जो भी करना होगा हम सब तैयार हैं। जैसा कि आप देख रहे थे आज का नया भारत न्यूज में राकेश, हमारे साथ गणेश।